हम सब यहाँ ब्लॉक न्यूज के नेतृत्व में कमिश्नर सेक्रेटरी आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राघव लैंडर जी, मैं कहूँगा कि आप सब उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत करो, क्योंकि हमारे एक ही मैसेज से हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि जनाब आपने एक कार्यक्रम तो हरियाचक में किया लेकिन दूसरा हमारे हरिपुर में कर दे, और उन्होंने बड़ी जल्दी हमारी उस विनती को माना। मैं इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री राहुल पांडे जी, जो आए दिन आपके बीच में रहते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में बॉर्डर में विजिट रहते हैं, आप उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आज अब सभी जितने हमारे हरिपुर पंचायत से, पूरे मडीन ब्लॉक से जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, और खास करके जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक दिवस मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि इस बार हरिपुर में होना है, और जैसे ही हमें पता चला कि श्रीमान राघव लैंडर जी ने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया है, और हम उसी दिन से हमने कहा, मेरा कोई टूर था कहीं जाना था, मैंने वो कैंसिल कर दिया। वहाँ मैं टूर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि इस ब्लॉक दिवस में हमने रहना ही रहना है। मैं भाषण तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन काम आपके जहाँ रिक्वायरमेंट रहती है हमारे एरिया की, वो मैंने 5-7 पॉइंट लिखे हैं। उसके बाद सभी सरपंच भी अपने अपना भाषण रखेंगे, जो भी आपकी अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सर एक तो हमें चाहिए सांझी रोड में रेस्ट हाउस PWD का, क्योंकि मैं हिमाचल में गया था सर, वहाँ 2-3 पंचायतों के बाद रेस्ट हाउस है, और इतने बढ़िया रेस्ट हाउस है सर, जहाँ हमें मडीन तहसील में कहीं कोई हमें मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सांझी रोड हमारे पास 4 कनाल जगह PWD के पास पड़ी हुई है, उसका प्रोजेक्ट भी बनाकर तैयार किया हुआ है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर के लोगों को एक तोहफा दिया जाए, और हमारे जो सांझी रोड 4 कनाल जगह वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्ट हाउस, जहाँ हमें कोई मीटिंग करने का थोड़ी आसानी हो, बड़ा जरूरी है सर। KB स्कूल मांगा था सर, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, लेकिन वो आया भी था। उसके बाद हमें ये भी पूछा गया कि ये कहाँ क्लासेज है, मैंने मार्च महीने से क्लासेज शुरू होगी, लेकिन बाद में पता नहीं चला सर वो कहाँ गया स्कूल, क्या हुआ उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद और ही कहीं स्कूल आ गए सर। उसके साथ ही जो हमारा बॉर्डर एरिया, हम चाहते हैं वहाँ पे एक टूरिज्म अच्छा सा बने, हब बने, और ताकि लोग आए। जैसे आज आपने विजिट किया है, काफी सारे लोग बॉर्डर को देखने के लिए आते हैं, और अच्छा सा टूरिज्म प्लेस बने को बॉर्डर पे हमारे है। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पहले भी 2 दफा हुई थी, 2 साल लगातार। तो भी सरपंचों को कहूंगा कि आप मेरे साथ आए और हमें कोई ज्यादा बड़े मसले नहीं रहते हैं, छोटे छोटे मसले होते हैं जो हम डिप्टी कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाते हैं, और वो पूरे हो जाते हैं। मेरे 2-3 कॉमन इशू हैं, अपनी साहब ने आपको बता दिए, जो ब्लॉक के हैं, हमारे रवि जी ने भी बता दिए। मेरे 2-3 इश्यूज हैं सर। एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि पिछले 4-5 साल से आप भी काफी बार वहां विजिट करके आए हैं। उस दरिया के किनारे जो जमीन बर्बाद हो रही है, लगभग 1100-1200 कनाल के जमीन जो है वो हर साल तबाह हो जाती है। उसका प्रोजेक्ट जो है वो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लगभग 400 करोड़ 11 लाख का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी है। अगर जनाब उसके लिए कोई पैसा हमें सेक्शन करके दे दे, ताकि हम आने वाले समय में थोड़ा बहुत लोगों को बचा सके, क्योंकि उसकी हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस बार तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने और हम लोगों ने मिलजुल के उसका कुछ ना कुछ कर लिया है, लोगों को टेम्परेरी कोई हल करके दे दिया है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आपके हाथ में है। अगर थोड़ा बहुत पैसा वहां मिल जाए तो काफी सारी पंचायतें जो है, एरिया जो है वो बचाए जा सकते हैं। दूसरा सर ये था कि जब आप डिपकाउंट थे तो आप आए थे, आपके समक्ष मैंने एक समस्या रखी थी, छोटी सी थी आपके लिए। एक 11 kV की वायर जो लगी हुई है वो काफी पुरानी लगी हुई है, 1985 मेरे जन्म से भी पहले की लगी हुई है। तो मैंने कहा था कि अगर उसकी शिफ्टिंग हो जाए तो बरसात के दिनों में और गर्मियों के दिनों में काफी सारी लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है। तो उसके लिए अगर आप कुछ थोड़ा रखें उसको प्लान में, तो मुझे लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और हम सब के लिए अच्छा रहेगा। एक सर बड़ी सारी इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है बिजली के बिलों की, सरकार जब बिजली के बिल के लिए कोई पॉलिसी तो सरकार ने ड्राफ्ट की है, वो सिर्फ शहरी लोगों को देख के ड्राफ्ट की है सर। गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक कमरा है और एक बल्ब उनके अंदर लगा हुआ है, उसका बिल भी 700 रुपया आता है। जिसका बड़ा मकान है उसका बिल भी 700 रुपया आता है।
तो आपसे गुजारिश है कि जो गरीब लोग तबके के लोग हैं इस बॉर्डर एरिया पे मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे डिपेंड है, और किसानों की पिछले 2 साल में जो हालत हुई है तो हर इंसान जानता है कि इस एरिया में किसानों की हालत कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बिजली के बिल बन रहे हैं उन बिजली के बिलों में कुछ लोगों की फिजिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन देख के उनको बिजली के बिल दिए जाए, ताकि उन लोगों को इतना जो उनके ऊपर बोझ पड़ रहा है वो ना पड़े, क्योंकि बड़े सारी ऐसी विडो औरतें हैं, बड़े सारे ऐसे हैंडीकैप लोग हैं जिनके मकान तो बेचारों के पास 1-1, 2-2 कमरा है, लेकिन उनका बिजली का बिल भी जो है वो तकरीबन जो पीछे से आया है बढ़ के कि 18% बिल बढ़ा दिया जाए, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। जो लोग दे सकते हैं उनके लिए होना चाहिए, जो लोग बेचारे देने के काबिल नहीं है उनके ऊपर ये बोझ जो है वो नहीं डालना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको एक आपसे निवेदन है कि बिजली के बिलों के ऊपर थोड़ा सा सरकार को ऊपर जानकारी दी जाए कि जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी अभी इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है कि वो 800 रुपया महीने का आपको किराया दे सके। तो इसके लिए भी आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में सोचें। अब आगे आपसे गुजारिश है कि आगे की दिक्कत यह है कि ठेकेदार बेचारा 1 करोड़ का काम कर चुका है, उसको 25 लाख रुपया मेरे ख्याल में रिलीज ठीक है। हम बाकी चीजों में ना समय व्यक्त करें, आपकी समस्या की चढ़वाल पंचायत के अंदर सर एक रोड था, और जब एक्सिस पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने जब ये काम शुरू किया तो ये 2 फेज में काम था। मतलब पहले इनको आरबीएन फर्स्ट फेज था वो करना था, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग करनी थी। जब ये काम होता है फर्स्ट फेज होने के बाद ये काम छोड़ देते हैं, और उसके बाद सर जब लास्ट टाइम 1.5 महीना पहले ये जो प्लान फार्मुलेट हो रहा था तो मैंने रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी इनको मैंने अवगत करवाया था, और मैं एडब्ल्यू साहब को भी मैंने आई रैंक मैनी टाइम बट दे डिड नॉट पिक अप माय फोन सर। तो एटलीस्ट नहीं, ये जो सड़क थी जो आप बता रहे हैं जी जी ये किस योजना के अंतर्गत थी सर? ये इन्होंने आई थिंक सीडीए प्लान के बीच सिटी एंड टाउन शायद नहीं, ठीक है। हाँ, एक ये सेकंड, आप सामने से हटो। अगर नहीं होगा तो यही फोरम यूज करेंगे दोबारा पूछने के लिए, ठीक है? बढ़िया। नंबर 2 ये बात है सर कि चढ़वाल पंचायत के अंदर एक गांव छंद त्याल है, तो वहां पे कम्युनिटी हॉल बना हुआ है। उस कम्युनिटी हॉल की इंक्रोचमेंट हुई है। लास्ट टाइम जब ब्लॉक दिवस के अवसर पर मैंने इस चीज के लिए अवगत करवाया था डिपार्टमेंट को, तो इंक्रोचमेंट सर आज तक वो हटी नहीं है। इंक्रोचमेंट है जी सर, पंचायत की कम्युनिटी हॉल की उसमें जो इशू है सर, जो 5 लोग रहते हैं ना, उन्होंने इसी फाउंडेशन को थोड़ा सा यूज करके दीवार देके विंडोज क्लोज कर दिया सर। तो अब सर ये मेरे पास भी 1-2 बार आए, शायद उन्होंने लैंड डोनेट किया सर पंचायत घर को, जो है वॉल्स और पुरानी दीवार बनाई है जिन्होंने लैंड डोनेट की, शायद सर जैसा जो ये बोलते थे उनकी तो इंक्रोचमेंट जमीन उन्हीं की है ना, उन्हीं की है। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से जो एंट्रीज है वो कम्युनिटी हॉल की है। देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इन्होंने कम्युनिटी हॉल उन्होंने दी होगी जमीन, कम्युनिटी हॉल बना दिया होगा, बाद में जिसने जमीन दिया वो वहाँ पे कुछ दीवार चढ़ा रहा होगा सर। विंडो बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है अगर कोई तीसरा आदमी होता और वो ये कर रहा होता उसको तो तुरंत हटा देते। जिसकी जमीन है अगर वो कर रहा है तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी, कराते हैं समाधान। नंबर 3 बात ये है सर कि हरिपुर पंचायत के अंदर सर एक जब से नई पंचायतें बनी है तो डीडीसी साहब और हम कहते सरपंच बने सर, उसके बाद ये डीडीसी बने, और हरिपुर पंचायत के अंदर सर एक एप्लीकेशन मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि एक एप्लीकेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड। तो इन्होंने इसमें लिखा हुआ कि 11 कनाल 11 मरले जो लैंड है उसमें तलाई है, और 2 कनाल 11 मरले जो है वो पांच तलाई लैंड है। तो इसके ऊपर सर ये इन्होंने एक काम किया था प्ले ग्राउंड का। बात यह है कि सर ये जो 9 कनाल और 9 कनाल तलाई है ये बेसिकली कॉमन लैंड आती है, इसको मुफीदी हम बोलते हैं। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, किसी पर्सन के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रस्ट और सोसाइटी के ऊपर भी नहीं हो सकती, और किसी किस्म की भी इंक्रोचमेंट हो तो ये इंक्रोचमेंट हुई ये मान्य नहीं होगी सर। और ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज के ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट जो है ये नहीं होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी होती है कि ऐसी इंक्रोचमेंट जो है खत्म होनी चाहिए। उसके ऊपर क्या होता है सर, पंचायत का 6 लाख रुपया जो है 14FC का 6 लाख रुपया जो है ये इस प्ले ग्राउंड के लिए लगता है। अब पिछले दिनों डीडीसी हमारे मेंबर करण साहब क्या करते हैं, अपने लेटर हेड से
अपना सर एक मिनट, आपने लेटर हेड से आपको ये एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीज ऑफ फंड फॉर वर्क डन लाइबिलिटी। इसमें इन्होंने बताया हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ प्ले फील्ड एट बोर्ड 6 लाख रुपए इसमें वो किया हुआ है, और ये बोल रहे हैं कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट दैट एप्लीकेंट humbly requested to your good self to kindly give direction to concerned authority to leave the fund for work done liability which is still pending। पहली बात तो यह है ये जो काम जो है इसकी अथॉरिटी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के पास होती है, इनको किसी भी डीडीसी मेंबर को या किसी पीडीसी को ये फंड रिलीज के लिए किसी को डायरेक्शन के लिए बात नहीं कर सकते कि ये फंड जो है हमारा रिलीज होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये सर ये बेसिकली एक तालाब है, तालाब की जो नेचर है चेंज नहीं होनी चाहिए, जो एक्चुअल नेचर है वही रहनी चाहिए। इसके ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट हुआ हम इसका पूरा विरोध करेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है सर। ये तीनों बातें जो है काइंडली इसमें ध्यान दीजिए। और कुछ ऑफिसर पॉइंट ये है कि बीआरआई मेंबर भी उसी ग्राम पंचायत या उसी एरिया से आते हैं। आप जैसा कह रहे हैं अगर वो वाटर बॉडी और पंचायत नहीं चाहती है वहाँ पे काम हो तो वो काम नहीं होगा। जैसा आप अभी बता रहे हैं वो चीज वही चीज मुझे आपने आज संज्ञान में लाया है, मुझे बता दीजिएगा, हम चेक करा लेंगे। सर ये काम कंप्लीट हो चुका है, इन्होंने प्ले ग्राउंड बना दिया 10 कनाल। ये काम हुआ था तो पंचायत ने आपत्ति नहीं की थी। सर ये पंचायत हमें हमारे भी नोटिस में रवि शर्मा जी बता सकते हैं अभी अच्छे तरीके से। नहीं, तो मेरा पॉइंट ये है कि जिस पंचायत में काम हो रहा है वहाँ के सदस्य, वहाँ की पंचायत, वहाँ की ग्राम सभा, वहाँ के लोगों की जानकारी में अगर काम हुआ है तो फिर उनको देखना पड़ेगा ना, उनकी सहमति से काम हुआ होगा। अब आप दूसरी पंचायत से अगर ये विषय उठा रहे हैं, जिस पंचायत के जो लोग हैं पहले उनका पक्ष सुनना होगा, उसके बाद ही उनको बिल्कुल सर सुनिए। लेकिन ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि ये बॉर्डर पार्टी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सबको अवेयर करना कि बॉर्डर पार्टी से इंक्लूड ना हो। इसीलिए कहा आपने तथ्य रखे हैं जी सर, वो हमको पहले चेक कराने पड़ेंगे, उसके पश्चात ही मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। बिल्कुल। और जिस पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं आप उस पंचायत से अलग दूसरी पंचायत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व। जी सर। तो इसलिए मैं चेक करा लूँ उसके पश्चात। थैंक यू सर। सबसे पहले समस्या मैंने आपके सामने रखी थी कि हम लोग जो हैं वो नए ब्लॉक के हैं, नई तहसील के हैं। हमारी तहसील नहीं, हमारी तहसील का नया गठन हुआ है, ब्लॉक हमारा नया है। और इसका जो ब्लॉक का स्वरूप है, एक तरफ आईबी है और दूसरी तरफ कंडी क्षेत्र है। दोनों अलग अलग, दोनों की जो नीड्स हैं वो अलग अलग थी। आपने इस इलाके को भलीभांति समझा। सेंटर प्लेस आता है सांजी मोड़ और मडीन। मेरी शुरू से ही, जब से मैं सरपंच बना और उसके बाद में जब मैंने अपने इलाके को समझा, तो मेरी एक ही प्राथमिकता थी कि हमें जो है एक ही बिल्डिंग के बीच में तहसीलदार साहब भी मिले और बीडीओ साहब भी मिले, टीएसओ साहब भी मिले, और जितने भी तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर रहते हैं वो मिले। हुआ क्या कि एक बुजुर्ग महिला गांव चंदमा से आती है पेंशन का फॉर्म भरने। वो चंदमा एनएच से ऊपर है, वहां तक पहुंचते उसको 2 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। फिर एनएच से फिर वो चढ़वाल से दोबारा मेटाडोर पकड़ के सांजी मोड़ से पकड़ के मडीन से पकड़ के फिर वो अंदर मडीन तहसीलदार के पास जाती है। फिर वहां से उठती है, फिर जाती है 2 किलोमीटर पैदल ऊपरली साइड बीडीओ साहब के पास। तहसीलदार साहब के पास जो क्वार्टर है जहां वो बैठते हैं वो मेडिकल का क्वार्टर है। बीडीओ साहब जहां बैठते हैं वो पंचायत घर है मडीन का। तो मेरा साहब ये था, और मुझे लगता है आपने तब रिकमेंड भी करा था, पर जहां कल आप रिकमेंड करते थे आज वहां आप पास भी कर सकते हैं। तो मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए इस इलाके के लिए। मैं ये चाहता हूं कि आप ये घोषणा करके जाएं कि आने वाले समय में आप हमें इसके फंड जारी कर दें। जमीन अलॉट कर दी गई है, 9 कनाल समथिंग जमीन है, उसका स्केच कुछ बना के जैसे भी करके इतनी सी चीज दे दें, बाकी कोई कमी नहीं है मडीन में, सब कुछ ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, सारे मिलके जुलके काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब कंप्लीट हो जाएंगे। देखो अज ब्लॉक दिवस सी बुधवार की तुझे पता है कि डीसी साहब अपनी टीम करने डिफरेंट ब्लॉक जाइए ब्लॉक दिवस करते लोगों की सुनते। तो अज इधर हरीपुर पंचायत मडीन ब्लॉक ब्लॉक दिवस के मौके उपर मी भी आने का सौभाग्य मिले तो लोगों के गल्लां सुनिया होंदियां। डीसी साहब तो उनकी टीम ने पूरा नोट भी किया जोड़े इशू सी
बड़े इशूज़ रिजॉल्व भी होए, बड़े इशूज़ जेह्ड़े नमें भी जेह्ड़ियां डिमांड्स आईयां ते मैं समझना कि बड़ी अच्छी कोऑपरेशन करने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ते लोगों के विच भी बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन लभ्या। PRI मैंबर्स भी जेह्ड़े न क्योंकि इशूज़ तो चलते रहोगे, सैटिस्फाइड लगे भी। और मैं पूरा ये आस्ते क्रेडिट देना DC साहब की उनकी टीम की ते PRI मैंबर्स जेह्ड़े कन्ने कोऑर्डिनेशन करने चलिए काम करा देन। तुसें भी पता है कि गौरमेंट ने डेलीगेशन ऑफ फंड्स फंक्शनरीज की दी है। PRI मैंबर्स चाहे वो DDC साडी वो BDC होए या साडे सरपंच पंच साहिबान होए, उन्होंने फंड्स भी दिते देन ताकि वो आपू प्लैनिंग करिए, अपने वर्कस आइडेंटिफाई करिए, आपू इंप्लीमेंट करन, उन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके करने ते वो मौके उपर वो आता है। और बॉर्डर एरियाज जाइए असें दिखा उधर भी इशूज़ जेह्ड़े न वो सुने लोगों के विच। अज बड़ा एक होर अच्छा जेह्ड़ा DC साहब ते इंतजामिया ने लेता सी 153 एकड़ ज़मीन जेह्ड़ा खेती हुआ रही है फेंस के पार, जीरो लाइन ते फेंस के बीच। वो भी मैं समझना बड़ा एक पॉजिटिव जी डेवलपमेंट है। ये त्रिया जेह्ड़ा साडा क्रॉपिंग सीजन है, अज सोइंग भी हुई वीट की ते काश्तकार भी बड़े ज़्यादा मोटिवेटिड न, और ज़्यादा काश्तकार भी अपनी अपनी ज़मीन की बाहन आस्ते अगे आ देन। मैं समझना बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हमेशा ये साडी बॉर्डर बेल्ट है, कठुआ के लोगों ने हमेशा जेह्ड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का गौरमेंट का साथ दिता है, अगे भी पूरा वो शाना बशाना साथ देंगे।